शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, साथ ही आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है जलप्रपात एवं झरने। तो सबसे पहले कोरिया में स्थित जलप्रपात और झरनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हसदेव नदी पर 3 जलप्रपात हैं, अमृतधारा, गावर घाट और अंकुरी नाला। इसमें जो अंकुरी नाला है उसे कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। अब सूरजपुर ज़िले को देख लेते हैं। तो सूरजपुर ज़िले में रक्सगंडा जलप्रपात है जो कि रिहंद नदी पर है। इसे याद करना आसान है। आप र से रिहंद और र से रक्सगंडा को देखकर इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका रिहंद और ये रहा आपका रक्सगंडा। ठीक है, अब चलते हैं सरगुजा ज़िले की ओर। तो सरगुजा ज़िले में सरभंजा जलप्रपात है जो कि मांड नदी पर स्थित है। इसे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर मांड में अंक की मात्रा और सरभंजा में भी अंक की मात्रा है। ठीक है, आप खुद से कुछ भी निमोनिक्स बना सकते हैं जो आपको ठीक लगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं बलरामपुर ज़िला। तो बलरामपुर ज़िला में कोठली जलप्रपात है जो कि कन्हार नदी पर स्थित है। इसे भी क और क से याद रख सकते हैं। इसके बाद है पवई जलप्रपात जो कि चनान नदी पर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जसपुर ज़िला। जसपुर ज़िले में 4 जलप्रपात हैं, रानी दाह, खुड़िया रानी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात और राजपुरी जलप्रपात। तो रानी दाह जलप्रपात के बारे में एक किंवदंती है कि यहाँ पर एक रानी ने आत्मदाह किया था, इसीलिए इसे रानी दाह जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और मानचित्र में इनकी स्थिति को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बलरामपुर ज़िले में ये देखिए कन्हार नदी पर है कोठली जलप्रपात और चनान नदी पर है पवई जलप्रपात। वहीं ये जो रिहंद नदी आपको दिखाई दे रही है इस पर है रक्सगंडा जलप्रपात। और उसके बाद कोरिया ज़िले में हसदेव नदी के तट पर अमृतधारा जलप्रपात, गावर घाट जलप्रपात और अंकुरी नाला जलप्रपात है। ठीक है, और इसी में हसदेव नदी के किनारे ही आपको केंदई नदी पर केंदई जलप्रपात दिखाई देगा जो कि कोरबा ज़िले में स्थित है। ठीक है, अब जसपुर के जलप्रपात को देख लेते हैं। तो यहाँ 4 जलप्रपात है, मैंने आपको बताया था। रानी दाह जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात और राजपुरी जलप्रपात। ठीक है, अब जो सरगुजा में जलप्रपात है उसे देख लेते हैं। वह है सरभंजा जलप्रपात। ठीक है, इसमें कुछ और ज़िले हैं जिनके बारे में उनकी जो जलप्रपात है और झरने हैं उनके बारे में बताता हूँ। ये है राम झरना जो कि रायगढ़ में स्थित है। इसके बारे में एक मान्यता है कि जब वनवास के दौरान राम और सीता विचरण करते हुए यहाँ आए थे तो सीता माता को प्यास लगी थी और राम ने अपने धनुष चलाकर यहाँ ज़मीन से पानी निकाला था। इसी कारण इसे राम झरना कहा जाता है। ठीक है, और ये रहा आपका जांजगीर चांपा में स्थित दमऊ दहरा जलप्रपात। यह भी एक प्राकृतिक जो कहना चाहिए सोता है जो ज़मीन के नीचे से पानी यहाँ से निकलता है। और ये रहा आपका रानी दहरा जलप्रपात जो कि कबीरधाम ज़िले में स्थित है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जसपुर ज़िले में रानी दाह जलप्रपात है और वहीं कबीरधाम ज़िले में रानी दहरा जलप्रपात है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं और उन ज़िलों को देख लेते हैं जो मैंने अभी आपको कुछ बता दिया है और कुछ आने वाले क्रम में है। सबसे पहले राम झरना जलप्रपात, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं केंदई जलप्रपात जो कि कोरबा में स्थित है। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि यह केंदई नदी पर हसदेव नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब आता है जांजगीर चांपा ज़िले का दमऊ दहरा जो कि भूमि से निकला प्राकृतिक जल स्रोत है। अब देखते हैं महासमुंद ज़िला। तो महासमुंद ज़िले में बालमदेई नदी पर है 7 देव धारा जलप्रपात। ठीक है, इसी तरह गरियाबंद ज़िले में 3 जलप्रपात हैं जो कि उदयंती नदी पर क्रम से बनी हैं। ये है गोदना जलप्रपात, घटा रानी और जतमई। तो ये घटा रानी और जो जतमई है ये पर्यटन स्थल भी हैं और यहाँ पर मंदिर भी है। तो इसे आपने सुना होगा कि घटा रानी और जतमई प्राकृतिक स्थल और पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, अब मलाज कुंड जो जलप्रपात है वह दूध नदी पर बना हुआ है और यह कांकेर ज़िला में स्थित है। अब आगे मैप में इनकी स्थिति देख लेते हैं। तो ये आप महासमुंद ज़िले में 7 देवधारा जलप्रपात को देख सकते हैं। वहीं गरियाबंद में गोदना जलप्रपात, घटा रानी जलप्रपात और जतमई जलप्रपात स्थित है। और ये तीनों जलप्रपात किस नदी पर बनी हुई हैं? तो ये बनी हुई हैं उदयंती नदी पर। वहीं कांकेर में दूध नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है। अब आगे चलते हैं और दक्षिण छत्तीसगढ़ के ज़िलों के जलप्रपात को देख लेते हैं। तो नारायणपुर ज़िले में चर्रे मर्रे जलप्रपात है जो कि अंतागढ़ एक स्थान है वहाँ पे स्थित है। और खुरसेल नदी पर ही खुरसेल जलप्रपात है। खुरसेल जो
क्षेत्र है उसके बारे में एक विशेषता बताता हूँ। यहाँ पर सागौन जो है वह अधिक और उच्च किस्म के पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। खुरसेल घाटी में खुरसेल नदी, खुरसेल जलप्रपात और सागौन। अब कबीरधाम ज़िले को देख लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जसपुर में रानी दाह है और कबीरधाम में रानी दहरा जलप्रपात स्थित है। इसी तरह बीजापुर ज़िले में 7 धारा जलप्रपात है, जो कि 7 धाराओं से मिलकर बनी हैं। ये धाराएं हैं शिव धारा, बाढ़ धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बोध धारा और कपिल धारा। ये सभी जो धाराएं हैं वह इंद्रावती नदी की विभाजित जो कहना चाहिए भाग हैं। ठीक है, ये 7 धाराएं कौन कौन सी हैं? शिव धारा, बाढ़ धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बोध धारा और कपिल धारा। और ये कौन से ज़िले में स्थित हैं? ये स्थित हैं बीजापुर ज़िले में। इसके अतिरिक्त एक अन्य जलप्रपात है जो कि वोगतुंग जलप्रपात है। ये जो है नाम याद रखिएगा कि वोगतुंग जलप्रपात किस ज़िले में स्थित है, तो यह है बीजापुर ज़िले में। अब चलते हैं बस्तर ज़िले में। तो बस्तर ज़िले में चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना है और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि कांगेर नदी की सहायक नदी है। कांगेर नदी की सहायक नदी है और साथ ही छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात बनाती है। तो यहाँ पर 2 फैक्ट आपको याद रखना होगा कि चित्रकूट जलप्रपात जो है वो सबसे बड़ा जलप्रपात है और जो मुनगाबहार नदी पर बना हुआ है तीरथगढ़ जलप्रपात वह सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला जलप्रपात है तामड़ा घूमर जलप्रपात, जो कि विंता घाटी में स्थित है। विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद 2 और जलप्रपात हैं, महादेव घूमर और मड़वा घूमर। अब आगे के ज़िले को देखते हैं, तो उनमें है दंतेवाड़ा ज़िला। दंतेवाड़ा ज़िला में सूरतगढ़ जलप्रपात स्थित है, जो कि डंकिनी और संकिनी नदी पर बनी हुई है। यानी कि जब संकिनी नदी पर डंकिनी नदी आकर मिल जाती है तो एक जलप्रपात बनता है जो है सूरतगढ़ जलप्रपात। इसी तरह एक अन्य जलप्रपात है जिसे मेदरी घूमर या हाथी दरहा जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, अब सुकमा ज़िले के जो जलप्रपात हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबरी नदी पर 2 जलप्रपात है। वहीं मलगेर इंदुल जो जलप्रपात है वह मलगेर नदी पर बना हुआ है। ये तो नाम आपको याद रखना आसान होगा, बस इसकी स्थान याद रखिएगा कि मलगेर नदी जो है उस पर मलगेर इंदुल जलप्रपात सुकमा ज़िले में बनता है। अब सबरी नदी की 2 जलप्रपात कौन कौन सी हैं? गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा जलप्रपात। ठीक है, तो कबीरधाम में है रानी दहरा, सुकमा में है रानी दरहा और जसपुर में है रानी दाह। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब आपको एक अन्य गर्म पानी के सोते के बारे में बता देता हूँ जो बलरामपुर ज़िले में स्थित है और यह ताता पानी नामक स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इसे मैप में हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको नारायणपुर जो ज़िला है वहाँ खुरसेल जलप्रपात और चर्रे मर्रे जलप्रपात दिखाई दे रहा है। वहीं उसके नीचे बीजापुर में वोगतुंग और 7 धारा जलप्रपात स्थित है। अब जो बस्तर ज़िला है वहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात है और तीरथगढ़ जलप्रपात है। चित्रकूट जो है सबसे बड़ा जलप्रपात और तीरथगढ़ सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब दंतेवाड़ा में एक जलप्रपात है जो है सूरतगढ़ जलप्रपात। ठीक है, अब सुकमा ज़िले में देखते हैं तो यहाँ 2 जलप्रपात है, गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा जलप्रपात। ठीक है, इसी तरह जो जलप्रपात है उनका क्रम समाप्त होता है और हम आगे बढ़ते हैं MCQ क्वेश्चंस की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया कि मुनगाबहार नदी पर जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वह सबसे ऊंची जलप्रपात है। वहीं दूसरा प्रश्न जो कहता है कि सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि इंद्रावती नदी पर बनी हुई है। अब तीसरा प्रश्न है कि गर्म पानी का फव्वारा कहाँ स्थित है? तो सबसे लास्ट जो मैंने पॉइंट बताया वह था कि बलरामपुर में ताता पानी नामक स्थान पर गर्म पानी का फव्वारा जो है वह स्थित है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बलरामपुर। अब रक्सगंडा जलप्रपात, इसे मैंने कहा था कि यह रिहंद नदी पर स्थित है। इसे र से याद रखा जा सकता है, रिहंद पर रक्सगंडा जलप्रपात। ठीक है, जो कौन से ज़िले में स्थित है? तो यह स्थित है सूरजपुर ज़िले में। अब 5वां प्रश्न है कि 7 धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो 7 धारा जलप्रपात बीजापुर में स्थित है, जो कि इंद्रावती की 7 धाराओं से मिलकर बना हुआ है। अब देखते हैं सूरतगढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह दंतेवाड़ा ज़िले में स्थित है। अब 7वां प्रश्न है कोटली जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कोटली जलप्रपात जो है वह बलरामपुर में स्थित है और कौन सी नदी पर बना हुआ है? कन्हार नदी पर। तो क से कन्हार और क से कोटली, इसे याद रख सकते हैं। अब केंदई जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो केंदई जलप्रपात हसदेव नदी के किनारे बहने वाली केंदई नदी पर कोरबा में स्थित है और यह किस नदी पर बनी हुई है? तो केंदई नदी पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन।
इसी प्रकार हमारा आज का जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।